फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार। मैं इस वीडियो में आपको दवा के सभी राइट्स को बताऊंगा, यानी मेडिकेशन के क्या राइट्स होते हैं उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सारे राइट्स को डिस्कस करेंगे। जो भी राइट्स, जितने भी राइट्स होते हैं उनको फॉलो करेंगे और उनके कंडीशन को बताएंगे कि दवा देने का क्या राइट्स होता है, यानी मेडिकेशन को पेशेंट को देने से पहले किस राइट्स को फॉलो किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, दवा देने का सही तरीका। दोस्तों, अब हम आपको राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि दवा देने का क्या सही तरीका है उसके बारे में बताएंगे। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द correct way of giving medicine to any patient, which is known as rights of medication administration। किसी भी पेशेंट को दवा देने का यह एक सही तरीका माना जाता है। किसी भी पेशेंट को दवा देने का यह एक सही तरीका माना जाता है, जिसे राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। यानी इसमें किसी भी दवा को देने से पहले इस नियम का फॉलो किया जाता है। राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ नियम होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। अगर किसी भी पेशेंट को दवा देना है तो उससे पहले राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स को फॉलो करना है। अब हम आपको वीडियो में आगे इसके रूल्स बताएंगे कि क्या क्या नियम है, यानी क्या क्या राइट्स है जिसके अंतर्गत दवा को किसी पेशेंट को देना चाहिए। पेशेंट, सही मरीज। दोस्तों, अब हम राइट पेशेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि राइट पेशेंट में क्या क्या देखेंगे। देयर आर मेनी पेशेंट्स विथ द सेम नेम प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल, सो वी विल टेक द पेशेंट्स फाइल एंड मैच द नेम करेक्टली बिफोर गिविंग द मेडिसिन। अस्पताल में एक ही नाम के कई सारे मरीज मौजूद होते हैं। दोस्तों, अस्पताल में एक ही नाम के कई सारे मरीज मौजूद होते हैं, इसलिए हम मरीज की फाइल लेंगे और दवा देने से पहले नाम का सही मिलान करेंगे। दोस्तों, हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीज होते हैं एक ही नाम के, तो उनके नाम भी सेम होते हैं। भले ही एज सेम नहीं होते होंगे लेकिन नाम भी सेम हो जाते हैं। तो उससे पहले हम उसके फाइल लेंगे, उसको अच्छा से देखेंगे कि यह जो दवा है इसी का है ना, इसका मिलान कर तब हम उस पेशेंट को दवा देंगे। यानी राइट पेशेंट में हम इसी बात को ध्यान में रखेंगे कि एक ही नाम के बहुत सारे मरीज होते हैं हॉस्पिटल में, तो इसमें हम पेशेंट का मतलब अच्छा से पहचान कर लेंगे कि किस पेशेंट को दवा देना है। राइट पेशेंट में हमें इसी बात को ध्यान रखना। राइट मेडिकेशन में अब हम आपको राइट मेडिकेशन के कुछ कंडीशन है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिफोर गिविंग द मेडिसिन वी विल चेक द फाइल टू इंश्योर दैट द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड द सेम मेडिसिन फॉर विच वी आर गिविंग इट। दवा देने से पहले हम फाइल चेक करेंगे कि हम जिस दवा को दे रहे हैं डॉक्टर ने उसी दवा को प्रिस्क्राइब्ड किया है। दोस्तों, राइट मेडिकेशन में हम यही चेक करेंगे कि डॉक्टर ने जिस दवा को लिखा है हम उसी दवा को पेशेंट को दे रहे हैं ना, कि किसी और दवा को तो नहीं दे रहे हैं। इस बात को हम राइट मेडिकेशन में चेक करेंगे और तब दवा को पेशेंट को देंगे। राइट टाइम, अब हम आपको बताएंगे कि राइट टाइम यानी राइट टाइम के क्या कंडीशन है उसके बारे में बताएंगे। बिफोर गिविंग मेडिसिन टू द पेशेंट वी विल चेक द टाइम टू सी इफ इट इज द राइट टाइम टू गिव द मेडिसिन और नॉट। मरीज को दवा देने से पहले हम समय की जांच करेंगे कि दवा देने का सही समय अभी हुआ है कि नहीं। दोस्तों, राइट टाइम में हम इसी कंडीशन को फॉलो करेंगे कि मरीज को अभी दवा देने का समय हुआ है कि नहीं। मान लीजिए हमको उसे 4 घंटा के अंतराल पर दवा को देना है
और हम उसको 2 ही घंटा के अंतराल में खिला दिए तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उसको उस दवा की साइड इफेक्ट हो सकती है, वह ओवरडोज हो सकता है। इसीलिए राइट टाइम में हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि जब भी हमें देना है दवा को समय के अनुसार देना है। अगर उसको 4 घंटा के बाद दवा को खिलाना है तो 4 घंटा के बाद ही खिलाना है, 2 घंटा पहले नहीं खिला देना है। तो राइट टाइम में दवा के सही समय को देखकर दवा को खिलाना है। राइट टाइम में इसी कंडीशन को फॉलो करना है कि राइट टाइम में दवा को खिलाना है, दवा देने के सही समय पर दवा को पेशेंट को देना है। राइट डोज, अब हम राइट डोज के कुछ कंडीशन के बारे में बताएंगे, यानी राइट डोज के क्या कंडीशन है उसको अब हम डिस्कस करेंगे। वी विल चेक हाउ मच अमाउंट ऑफ मेडिसिन शुड बी गिविंग टू द पेशेंट। हम यह जांच करेंगे कि मरीज को कितनी मात्रा में दवा को देना है। दोस्तों, राइट डोज में हम यही इसी कंडीशन का फॉलो करेंगे कि दवा की कितनी मात्रा को पेशेंट को देना है, यानी डॉक्टर ने कितने डोज को प्रिस्क्राइब किया है, यानी कितने डोज को पेशेंट को देना है, इसी बात को हम ध्यान में रखेंगे। ओवर डोज पेशेंट को नहीं देना है या उससे कम भी नहीं देना है। तो इसीलिए हम इसी बात को ध्यान में रखेंगे कि कितने डोज दवा के कितने डोज देना है पेशेंट को, इसी कंडीशन को फॉलो करेंगे तब हम मरीज को दवा देंगे। मान लीजिए हमें 500 mg का टैबलेट देना है और हम 500 mg का एक टैबलेट देना है और हम उनको 2 टैबलेट खिला दिए, तो इसी बात को ध्यान में रखना है कि डॉक्टर ने कितने mg या कितना डोज देने के लिए बोला है, इसी बात को हम ध्यान में रखेंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए पेशेंट को जितना दवा का डोज देना है उतना ही डोज देंगे। राइट रूट, दोस्तों अब हम आपको राइट रूट के नियम के बारे में बताएंगे, यानी राइट रूट के जो कंडीशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि राइट रूट का क्या कंडीशन है। बाय विच रूट शुड द मेडिसिन बी गिवन, कीप इन माइंड व्हाट इज द करेक्ट रूट लाइक IVIM ओरल। दवा किस रूट से दी जानी चाहिए, ध्यान रखें कि सही रूट क्या है, जैसे IV यानी इंट्रावेनस, IM यानी इंट्रामस्कुलर, ओरल यानी मुंह के द्वारा, माउथ के द्वारा। राइट रूट में इसी बातों को ध्यान में रखना है कि दवा के रूट क्या है, यानी मान लीजिए हमको टैबलेट देना है तो किस रूट से देना है, इंजेक्शन देना है तो इंट्रामस्कुलर देना है कि इंट्रावेनस देना है कि सबक्यूटेनियस देना है कि एपिडर्मिस देना है, किस रूट से देना है, इसी बातों को ध्यान में रखना है। और हम दवा को गलत रूट से तो नहीं दे रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। अगर हमें दवा को यानी इंजेक्शन को IV देना है और हम IM तो नहीं लगा रहे हैं, इसी बातों को ध्यान में रखना है राइट रूट में कि दवा को किस रूट से देना है, यानी पेशेंट को दवा को किस रूट से देना है, इसी बातों को ध्यान में रखना है राइट रूट के कंडीशन में। राइट एजुकेशन, दोस्तों अब हम आपको राइट एजुकेशन के कुछ कंडीशन के बारे में बताएंगे कि राइट एजुकेशन में किस कंडीशन को फॉलो किया जाता है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। बिफोर गिविंग द मेडिसिन वी विल टेक द पेशेंट दैट ही हैज टू टेक दिस मेडिसिन राइट नाउ। दवा को देने से पहले हम मरीज को बताएंगे कि अभी आपको इस दवा को खाना है। दोस्तों, जब भी हम राइट एजुकेशन में यही मरीज को बताएंगे कि इस दवा को अब आपको खाना है, मतलब दवा को देने से पहले, खिलाने से पहले हम उनको एजुकेट करेंगे, यानी बताएंगे। मान लीजिए हमको इंजेक्शन लगाना है तो हम मरीज से क्या बोलेंगे कि आप तैयार हो जाइए, हमको इस इंजेक्शन को आपको लगाना है, यानी इस सुई को आपको लगाना है हमें। तो राइट एजुकेशन में हमें इसी बात को ध्यान में रखना है कि हम जब भी हमको मरीज को दवा या इंजेक्शन लगाना होगा तो उनको बताना है कि इस दवा को हम लगा रहे हैं,
चाहे हम अभी आपको इस दवा को खाना है या अभी आपको इस इंजेक्शन को लगवाना है, राइट एजुकेशन में हम इसी बात को ध्यान में रखेंगे और इसी कंडीशन को फॉलो करेंगे। राइट ड्रग डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों, राइट ड्रग डॉक्यूमेंटेशन यानी राइट डॉक्यूमेंटेशन में हमें किस कंडीशन को फॉलो करना है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि राइट ड्रग डॉक्यूमेंटेशन में किस किस रूल को फॉलो करना है। वी विल चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ द मेडिसिन इन द करेक्ट मेडिसिन डॉक्यूमेंट and also check whether and medicine has supplied or not। हम सही दवा दस्तावेज में दवा की समाप्ति तिथि की जांच करेंगे और यह भी जांच करेंगे कि दवा खराब नहीं हुई है ना। दोस्तों, राइट ड्रग डॉक्यूमेंटेशन में हम दवा के एक्सपायरी डेट को चेक करेंगे कि दवा एक्सपायर तो नहीं है ना, उस बात को हम चेक करेंगे, यानी उसको चेक करेंगे। और दवा खराब नहीं हुई है ना, और दवा में हवा तो नहीं लग गया है, इसी को हम राइट ड्रग डॉक्यूमेंटेशन में यानी राइट डॉक्यूमेंटेशन में इसी कंडीशन को फॉलो करेंगे कि दवा को चेक करेंगे, दवा के एक्सपायरी डेट को चेक करेंगे, दवा खराब हुई है कि नहीं उसको चेक करेंगे। उसके बाद हम पेशेंट को दवा को देंगे। राइट ड्रग डॉक्यूमेंटेशन में इसी को फॉलो करना है, यानी इसी कंडीशन को फॉलो करना है राइट ड्रग डॉक्यूमेंटेशन में। असेसमेंट। दोस्तों, अब हम आपको असेसमेंट के बारे में बताएंगे कि राइट ड्रग के जो राइट्स हैं यानी जो दवा के राइट्स हैं उसमें असेसमेंट में हम क्या किस कंडीशन को फॉलो करेंगे। आफ्टर ऑल राइट्स आर कंप्लीटेड वी विल असेस इट। सभी राइट पूर्ण होने के बाद हम उसे असेस करेंगे। जो भी हम पेशेंट को दवा देते समय जो भी राइट्स फॉलो किए थे उसको हम इसमें असेस करेंगे। राइट जो भी दवा देने का राइट्स है उसको इसमें हम असेस करेंगे, यानी उसका असेसमेंट करेंगे इस कंडीशन में, जिसको असेसमेंट के नाम से जाना जाता है। इवैल्यूएशन। दोस्तों, अब हम आपको इवैल्यूएशन के कंडीशन के बारे में बताएंगे कि इवैल्यूएशन में किस कंडीशन को फॉलो करना है। आफ्टर गिविंग द मेडिसिन वी विल चेक ऑल द इंग्रेडिएंट्स of the medicine and make sure that no other medicine has been given and check if any mistake has been made। दवा देने के बाद हम दवा के सभी अधिकारों की जांच करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई अन्य दवा तो नहीं दी गई है और कुछ गलती तो नहीं हुई है, इसका जांच करेंगे। दोस्तों, इवैल्यूएशन में इसी कंडीशन को ध्यान में रखेंगे कि यानी इस नियम को फॉलो करेंगे कि हम पेशेंट को जो भी दवा दिए थे वह दवा गलत दवा तो नहीं दिया है, यानी पेशेंट को हमने गलती से दूसरा दवा तो नहीं दिया है। और जो भी राइट्स दवा देने से पहले जो भी राइट्स हमने फॉलो किया था उस राइट्स को जांचेंगे, यानी उस राइट्स को चेक करेंगे हमने जो भी राइट्स फॉलो किया था वह राइट्स अच्छा तरीका से फॉलो हुआ है ना, हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है राइट्स को फॉलो करने में, उस राइट्स को हम जांचेंगे। इवैल्यूएशन में इसी बातों को ध्यान में रखेंगे, यानी इसी कंडीशन को फॉलो करेंगे कि हमसे जो भी राइट्स हमने उसमें फॉलो किया था दवा देते समय उस सारी राइट्स को चेक करेंगे कि वह राइट्स अच्छे तरह से फॉलो हुआ है कि नहीं। इवैल्यूएशन में इसी कंडीशन को फॉलो करेंगे।